हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ देख लीजिए ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आज 41 एपिसोड का एक्सप्लेन होगा। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बाईगुई की शादी हो रही होती है और उसकी शादी सही से हो जाती है। वहाँ पर हिंगची जो होता है यंगनान और सुनहरे कीड़े पे हमला कर देता है और वो सुनहरे कीड़े को ज़ख्मी कर देता है। और यंगनान बोलती है कि तुम रहने दो, मैं ही इससे लड़ती हूँ, और दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। यंगनान और हिंगची की लड़ाई होती है। ये हिंगची जो होता है वो यंगनान के साथ लड़ाई कर रहा होता है और वो उससे यंगनान जो होती है वो उस लाल पत्थर को अपने अंदर से निकाल कर हिंगची पर हमला कर देती है। हिंगची बोलता है, क्या तुम मुझ पर हमला करोगी? मैं उस पत्थर को नष्ट करके रहूँगा। और ये कहकर वो उसका गला पकड़ के उसे ऊंचा उठा लेता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस पत्थर को ख़त्म करने के लिए अगर मुझे तुम्हें भी मारना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ पर बाईगुई आ जाता है और वो यंगनान को उससे बचाता है। यंगनान को वो सुनहरा कीड़ा ही दिख रहा होता है तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें इसके बाद सब कुछ बता दूंगा। ये क्या, वो हिंगची के पास जाता है। हिंगची बोलता है कि काफ़ी दिनों से मैं सोच भी रहा था कि तुमसे लड़ूं और आज मौका मिल गया। इस तरह दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें बाईगुई दिखाया जाता है जो कीची लियान का घूंघट उठा रहा होता है। वो जब उसका घूंघट उठाता है तो वो रो रही होती है। तो वो उसे पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहती है, मुझे लगा था कि आज के दिन तो तुम मेरे साथ रहोगे, लेकिन आज भी तुमने मुझे धोखा दिया। और वो बता देती है कि उसका हाथ ठंडा है और वो समझ चुकी है कि ये बाईगुई नहीं है बल्कि इसकी परछाई है। तो वो बोलती है कि आज शादी वाले दिन भी तुमने अपनी परछाई को भेजा मेरे पास, ये अच्छा नहीं किया बाईगुई। और वो उसके करीब जाकर उसे चाकू से मारती है और बोलती है कि आज एक दिन के लिए ही सही तुम्हें भी उस तकलीफ को सहना होगा जो मैंने सही है। और वो हरी पत्तियां बनकर उड़ जाता है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें हिंगची और बाईगुई को लड़ते हुए दिखाया जा रहा होता है। हिंगची और बाईगुई लड़ाई कर रहे होते हैं, तभी वो जाल टूट जाता है और यंगनान को पता चल जाता है कि ये बाईगुई है जो लड़ रहा है उसके लिए। वो सुनहरे कीड़े के पास जाकर पूछती है तो वो बताता है कि इतने समय जो तुम्हारा ख्याल रख रहा था वो असल में बाईगुई था। उसे शर्म आ रही थी इसलिए वो तुम्हारे सामने आना नहीं चाहता था। ये सुनने के बाद यंगनान उठ के बीच में जाती है और लड़ाई को रोकती है और हिंगची को बोलती है कि अब सब खत्म कर देना चाहिए, रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तुम्हारे कहने के मुताबिक उस पत्थर को नष्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। सुनहरा कीड़ा पीछे से बोल रहा होता है कि मत जाओ यंगनान, ऐसा मत करो, लेकिन वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। बाईगुई बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि हिंगची यंगनान को लेकर आ जाता है। दो मुखिया उसे बोलते हैं कि रक्षक जी, हमें आपसे बात करनी है। यंगनान अंदर चली जाती है। वो तीनों बात करने के लिए आगे जाते हैं। मुखिया पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानते हैं। वो बोलता है कि अब वो सब चीज़ भूल जाओ, हम 2 दिन के बाद जब बहुत तेज़ बर्फ़ गिरेगी तब उस पत्थर को नष्ट करेंगे ताकि हम लोगों को थोड़ी तकलीफ़ कम हो। मास्टर शीरे ने मुझे ये सलाह दी थी और मुझे भी ठीक लगा, तो वो लोग भी उसकी बात को मान जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि मास्टर शीरे जो होते हैं वो यंगनान के पास जाकर और उसे भाग जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देती है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। यंगनान की आंख लग गई होती है। जब उसकी नींद टूटती है तो वो अपने सामने हिंगची को देखती है बैठा हुआ। वो उसके पास जाती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बोलती है कि क्या तुम पहले वाले हिंगची हो? तो वो बोलता है कि मुझे देख के तुम्हें क्या लगता है कि मैं पहले वाला हिंगची हूँ? मगर मैं हमेशा से ऐसा ही था। शक्तियों की वजह से मेरे अंदर सारी यादें वापस आ गई हैं। 48 पीढ़ी का रक्षक हूँ मैं, इसीलिए उन सब की यादें भी मेरे अंदर आ गई हैं। हज़ारों साल से सिर्फ शरीर बदलता है, आत्मा एक ही रहती है और ये बिल्कुल हज़ारों साल जीने जैसा है। यंगनान बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम कभी नहीं बदलोगे। तो वो बोलता है कि तुम भी तो बदल गई हो। फिर यंगनान को पूछता है कि अब तुम बताओगी कि आखिर तुम हो कौन? यंगनान बताना शुरू करती है कि उसका नाम सी इंग था और उसके पिता का नाम टिन युंग था और उसकी माँ का नाम योशिन था। उसकी माँ उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ के चली गई थी।
उसमें लिखा था कि मैं जानती हूँ कि ली येंग जून चोटी की सीमा अब वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी, तो इसकी कहानी तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो बताती है कि 18 साल पहले शुशान में एक योद्धा हुआ करता था। शू यंग शी गॉन और ची हुंग जी ने मिलकर शैतान से लड़ाई की थी और तुम्हारे पिता और दादा ने मिलकर उस पत्थर को कैद करने की बहुत कोशिश की थी ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। और ये आखिरी वक्त था जब मैंने तुम्हारे पिता को देखा था और सब कुछ गायब हो गया एक धुएं के साथ, और मुझे नहीं पता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इसीलिए तुमको लिंग युन चोटी की हिफाजत करनी होगी। मैंने जो 5 रंग का वाला फूल तुम्हें दिया है वो तुम्हारे बाबा की आखिरी निशानी है, वो उन्होंने मुझे दिया था। हम दोनों ने इतनी मुश्किलों से उस पत्थर को हासिल किया था और हमने उसको अच्छी जगह पर छुपा दिया है। जब भी तुम मुसीबत में होगी तो वो पत्थर तुम्हारी रक्षा करेगा। और मैंने जो हरा छल्ला तुमको दिया है उसमें भी एक शैतानी ताकत है। याद रखना, तुम्हें इन दोनों चीज़ को अच्छी तरह से संभाल कर रखना है, किसी गलत हाथों में मत पड़ने देना। मुझे हमेशा से भरोसा रहा है कि हमारा परिवार एक दिन खुशी से रहेंगे और सब साथ में होंगे। अगले सीन में हमें मास्टर चैंग को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि 15 सालों से मैं इस पत्थर को शुद्ध कर रहा हूँ ताकि मैं इस घाटी को नष्ट कर सकूँ। मैं अपने भाई डिंग से माफ़ी मांगता हूँ कि अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो उस चीज़ के लिए, वो अपनी प्रेमिका जियांग को वापस ज़िंदा करना चाहता था, इसी वजह से वो ये सब कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सी यंग आ जाती है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो मास्टर चैंग उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब ये सब इतना बढ़ चुका है कि मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तभी सी यंग जो होती है वो उस फूल से हमला कर देती है। वो फूल जो होता है वही 5 तितलियाँ होता है। वो फूल की वजह से उस पत्थर की ताकत बढ़ जाती है और वो द्वार खुल जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है जिसके अंदर ये दोनों गिर जाते हैं। मास्टर चैंग अलग जगह पर चले जाते हैं, गिर जाते हैं और वो जो पत्थर होता है वो यंगनान के अंदर समा जाता है। और उसके बाद में यंगनान जो होती है वो उस पानी में गिरी थी जहाँ पर यिंगची ने उसको बचाया था। ये सारी बातें वो यिंगची को बता देती है। यंगनान उसको बोलती है कि अब मुझे पता चल गया है कि मैं यहाँ से नहीं हूँ। मास्टर चैंग ने जो भी कहा था वो सच कहा था। तुम और माँ मेरे कुछ नहीं लगते हो। तो यिंगची बोलता है मैं जानता हूँ। तो अब तो तुम समझ गई होगी ना, तो अब तो कोई चीज़ बाकी नहीं रही। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से माँ की जान चली गई। तो वो बोलता है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, ये सब उस पत्थर की वजह से हुआ है। तो यिंगची बोलता है कि ठीक है अब तुम समझ गई हो। तो वो जाने लगता है। यंगनान उसको रोकती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। 60 साल बाद भी वो पत्थर वैसा ही रहेगा। क्या तुमको लगता है कि तुम उस पत्थर को नष्ट कर पाओगे? वो बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मैं उस पत्थर को ख़त्म करके ही रहूँगा। ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरे लोगों के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। 47वीं पीढ़ी के रक्षकों ने मेरे लिए रास्ता बनाया था। अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उस पत्थर को ख़त्म करने के लिए। आखिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जान तक लगा दूंगा। तो यंगनान बोलती है कि हाँ ठीक है। वो बोलता है कि यंगनान तुम ये मत सोचना कि मैं तुम पर थोड़ी सी भी दया दिखाने वाला हूँ। पहले वाला यिंगची होता तो शायद वो कर लेता, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। इस वजह से तुमसे अच्छे पल थे, थोड़ी सी भी उम्मीद मुझसे मत रखना। ये बोलकर यिंगची वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें बाइगुई को दिखाया जाता है जिसे होश आ जाता है। चिलियान उसे चाय पूछती है तो वो उसे मना कर देता है। वो बोलती है कि बीती बातों को भूल जाओ। तो बाइगुई से बोलता है कि इस तरह मत जताओ जैसे कि तुम कुछ समझ नहीं रही हो। तो चिलियान बोलती है कि आज हमारी शादी है, तो आज पहला दिन है और आज ही तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तो वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मुझसे तुम नाराज़ हो, मैं समझता भी हूँ, और तुमने मुझ पर हमला किया वो भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुमने यंगनान का पता क्यों बताया? तुमने मुझे धोखा दिया है। वो कहती है कि पहले धोखा तुमने दिया है। शादी वाले दिन कोई इस तरह अपनी शादी छोड़कर जाता है क्या? बोलता है कि अच्छा तो ये बात है। बाइगुई जाता है और एक पौधा उठा के लेकर आता है और कहता है कि ये मैं तुम्हें तोहफे में देना चाहता था अपनी शादी वाले दिन, लेकिन तुमने यंगनान
यंगनान को और वो ये भी बोलता है कि मैं उस दिन यंगनान से अपने सारे रिश्ते भी तोड़ने वाला था, सिर्फ तुम्हारे लिए, अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे यंगनान को बचाने के लिए जाना पड़ा। अगर तुमने यिंगची को नहीं बताया होता कि वो कहाँ पर है तो मुझे ऐसे जाना नहीं पड़ता। अब मैं ये तुमको नहीं दूंगा। और वो उसे बहुत ज़ोर से फेंक देता है ज़मीन पर। जी बोलती है कि जब भी तुम चुनने का वक्त आता है तो तुम हमेशा उसी को चुनते हो, मुझे कभी नहीं चुनते। और वो ये भी बोलती है कि वो तुम्हें कितना जानती है, तो उससे ज़्यादा मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, और अगर कोई तकलीफ़ देता है तो वही तुमको तकलीफ़ देती है। इसके बाद वो बोलती है कि हम दोनों एक ही जैसे तो हैं। बाइगुई बोलता है कि सही कहा तुमने, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, पत्थर दिल, मासूमों को मारने वाले, और हमारे पास है क्या, हम दोनों लोगों को तकलीफ़ ही देते हैं, हम दोनों एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं सकते हैं। मगर आज मैं एक बात तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि इंसान अपने आप को धोखा नहीं दे सकता है। और रही सेंशु की बात, तो वो मास्टर का सपना था, मेरा नहीं। मैं तो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता था, और मैं तो इतना करके ही बहुत खुश था। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। चिलियान पीछे से बोलती है, अगर तुम यहाँ से गए तो अच्छा नहीं। बाइगुई जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, बाहर एक लड़का होता है, वो जो बाइगुई को बुलाने के लिए आया होता है। बाइगुई उसको बोलता है कि तुम मास्टर चिंगनान को उस पेड़ के पास में बुला देना, और वो उस लड़के को जाने के लिए बोल देता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाइगुई जो होता है मास्टर चिंगनान से मिलता है, और वो उसको बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम यहाँ पर सबका ध्यान रखना। वो कहती है, क्या तुमने अपने जो मैंने कहा था तुमने वही समझा? तो कहता, हाँ मैंने अपने दिल की सुन ली है, और अब मुझे यंगनान को बचाने के लिए जाना है। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। अब हमें चिलियान को दिखाया जाता है, जो बैठी हुई बोल रही होती है कि बाइगुई तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन तुमने मेरे प्यार की कोई कदर नहीं करी। और वो अपनी नस काट लेती है और कहती है कि शायद अब तुम्हें थोड़ी कदर हो जाए और तुम मेरे पास लौट आओ। तुम्हें पता तो चल ही जाएगा कि मैं मर रही हूँ, अगर मुझे बचाना है तो तुम्हें मेरे पास लौटना ही पड़ेगा। आगे हमें दिखाते हैं कि बाइगुई दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। वहाँ उसे तेई मिलता है। तेई उसे पूछना चाह रहा था। तेई उसको पूछता है कि तुमने मिचिन को क्यों मार दिया था? तो बाइगुई उसको बताता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो तुम सारे लोगों की जान को खतरा हो जाता, इसीलिए मैंने ऐसे किया था, और इसकी सज़ा भी मुझे मिल चुकी है। यंगनान अब मुझसे बहुत दूर चली गई है। ये बात वो जब बोल रहा होता है तभी वहाँ पर उसको धक्का लगता है, और वो समझ जाता है कि चिलियान ने कुछ गलत कर दिया है। और फिर बाइगुई के मुंह से खून भी निकल के आ जाता है। बाई पलटता है और ऊपर की तरफ देख कर कहता है कि नहीं चिलियान, इस बार नहीं, अगर इस बार मैं रुक गया तो मैं हमेशा के लिए यहीं फंस जाऊंगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊं, मैं यहाँ से जाकर रहूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देखते हो मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आपको इतना पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो। बाय बाय फ्रेंड्स।